नौगांव धमाके से जुड़ी हुई यहां पर मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है। पहले 7 लोगों की जान इसमें चली गई थी और अब इसमें 2 लोगों का और इजाफा हो गया है और मृतकों की संख्या 9 पहुंच गई है। दरअसल यहां पर एसएफएल, तहसीलदार और पुलिसकर्मी विस्फोटक पदार्थ की जांच कर रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया और 9 लोगों की इसमें अब तक जान जा चुकी है। ये वही विस्फोटक था जिसे फरीदाबाद से जब्त किया गया, उसी का ये हिस्सा था और ये माना जा रहा है किसी की जांच की जा रही थी और तभी अचानक से विस्फोटक में धमाका हो गया। 9 लोगों की जान चली गई और मृतकों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी और अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रहे फॉरेंसिक टीम के अधिकारी शामिल हैं। जांच में शामिल नायब तहसीलदार समेत श्रीनगर प्रशासन के 2 स्थानीय अधिकारियों की भी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि मानव अंग के टुकड़े 200 मीटर तक दूर गिरे। 15 किलोमीटर दूर तक धमाका सुनाई दिया गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और जो घायल हैं उन्हें फिलहाल निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, लेकिन जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ गया है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हैं नौगांव से। प्रदीप, बहुत दुखद है, 7 नंबर था, अभी 2 लोगों की और यहाँ पर जान चली गई है। जरा बताइए कैसी स्थिति वहां पर है, घायलों की क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी दुखद खबर आ रही है। पहले 7 का आंकड़ा था, बताया जाता है कि 9 की जान चली गई है और 27 के करीब जो जख्मी और 5 की हालत गंभीर बताई जाती है। 9 में जो है पुलिसकर्मी हैं और रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी, उसके साथ साथ एक टेलर मास्टर भी हैं जिसकी मौत हुई है। जो रिहायशी लोगों ने जो हमें बात करते हुए बताया कि ये टेलर मास्टर इसलिए गया था क्योंकि वो जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यहाँ पे कन्फिस्केट किया गया था उसे कवर करने के लिए उसे एक कवर तैयार करना था। उस वजह से टेलर मास्टर भी उस समय पुलिस स्टेशन के अंदर था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी आए थे, वो सिचुएशन का जायजा लेकर गए हैं। उनके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी थे और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का विषय ये है कि ये धमाके का कारण क्या रहा है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि जब वो जांच कर रहे थे उस समय धमाका हुआ और बिल्कुल आपने सही कहा कि धमाके की आवाज इतनी थी कि 50 किलोमीटर के दायरे में उसकी आवाज सुनाई दी गई। जी मैं अब आपको दिखाता हूं, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं कुछ मीटर की दूरी पर यहाँ पे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे कल देर रात 11:20 पर धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे इस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सुबह से हम देख रहे हैं कभी कमांडो आ रहे हैं, कभी सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे और वो सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वजह रही है। अगर हम बात करें नौगांव पुलिस स्टेशन की, तो नौगांव पुलिस स्टेशन काफी महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन है, क्योंकि अगर जैश ए मोहम्मद का जो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ है तो ये नौगांव पुलिस कर्मियों की वजह से हुआ है, क्योंकि अक्टूबर 18 को यहां पर कुछ पोस्टर लगे थे जो जैश ए मोहम्मद ने लगाए थे और उस पोस्टर में लिखा गया था कि वो सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करेंगे। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सीसीटीवी फुटेज को खंगालते वक्त 3 ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया। उनकी इंटरोगेशन के दौरान पता चला कि इरफान अहमद वागे, जो कि एक मौलवी है और साथ ही मस्जिद में वो नमाज पढ़ाते हैं, वो इरफान अहमद वागे उनके साथ इन्वॉल्व थे। इरफान अहमद वागे की इन्वेस्टिगेशन जब करनी शुरू की, इनिशियली तो इरफान अहमद वागे ने इनकार कर दिया कि वो किसी भी ऐसे टेरर मॉड्यूल के साथ वाबस्ता नहीं है, लेकिन जब उनके मोबाइल फोन को खंगाला गया तो पता चला कि उनके तार जो है पार जुड़े हुए हैं। उसके बाद चीज बताइए, अगर सच में जांच के दौरान ये हादसा हुआ है तो क्या यहाँ पर लापरवाही भी देखी गई है? क्योंकि विस्फोटक जो कि खतरनाक था काफी, हमने देखा था दिल्ली में किस तरीके से धमाका इसमें हुआ था और कई लोगों की जान चली गई थी, तो क्या यहाँ जांच के दौरान लापरवाही भी देखी गई? देखिए इसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्या वजह रही है। लापरवाही, देखिए लापरवाही भी नहीं कह सकते, बट हाँ, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि एक्सप्लोसिव मटेरियल इस थाने में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये थाना जो है तो रिहायशी इलाके में, आप देखिए सारी इर्द गिर्द इसके आप देखेंगे आपको रेजिडेंशियल हाउसेस नजर आएंगे, सारे रिहायशी मकान नजर आएंगे और इन रिहायशी मकानों के बीच में अगर देखेंगे तो पुलिस स्टेशन है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई ये जांच भी करनी थी तो पुलिस स्टेशन में जांच नहीं करनी चाहिए थी, किसी और जगह पे, क्योंकि एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो करना था। कहीं ना कहीं कोताही जरूर हुई है, एसओपी को फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। लेकिन इस समय मैं ना ही स्पेकुलेट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रदीप, एक बात और बताइए, ये जो 9 लोग जिनकी जान चली गई है गड़बड़ हुआ था, इसमें अभी भी प्रदीप, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो ये जो 9 लोग जिनकी जान चली गई है सब पुलिसकर्मी ही हैं इसमें या और लोग भी इसमें शामिल हैं?
देखिए, जो 9 लोगों जिनकी जान गई है उसमें कुछ पुलिसकर्मी है, एक इंस्पेक्टर बताया जाता है, उसके साथ साथ रेवेन्यू ऑफिशियल है और एक टेलर मास्टर बताया जाता है जो कि यहाँ के लोकल रेजिडेंट है और यहाँ की कुछ थोड़ी दूरी पर वो रहते हैं। कल रात को उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था क्योंकि कपड़े का एक कवर तैयार कर रहे थे, क्योंकि सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था अमोनियम नाइट्रेट, उसको उस कवर के अंदर डालना था, पूरी तरह से पैक बनाना था, पैकेजिंग करनी थी। तो उससे पहले ही धमाका हो जाता है जिसमें उनकी भी जान चली गई है और 27 के करीब जख्मी बताए जाते हैं और 5 की हालत गंभीर बताई जाती है। अभी भी आपको मैं बताता हूं कि यहां पे दहशत का माहौल है। जब हम रिहायशी लोगों से बात कर रहे थे, लोकल से बात कर रहे थे, उन्हें इनिशियली लगा कि जैसे उनके मकान पे आके कुछ गिर गया है, क्योंकि इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजन की थी इतनी स्ट्रांग थी कि उनकी खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। वो कहते हैं कि एक पल के लिए हमें लगा कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको अंदाजा हुआ कि साथ में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे धमाका हुआ है, कि उसके बाद से एम्बुलेंस पूरी देर रात तक यहाँ पे आती रही ताकि इंजर्ड को शिफ्ट किया जाए। और लोकल जो यहाँ पे है इनसे बातचीत करने की, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ, क्या हुआ, क्या था, कितनी आवाज? पता नहीं, एक्चुअली हम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक आवाज धमाके की आई? आवाज है कितनी ज्यादा? बहुत जोर से आई। बहुत जोर से आई। पहली बार इतनी जोर से मैंने आज तक धमाके की आवाज नहीं है। देखिए, दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। यही लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, लेकिन इन्होंने भी धमाके की आवाज सुनी। और यही बात जो 50 ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप हम तक पहुंचा रहे थे कि देखिए सिक्योरिटी वहां पर बढ़ाई गई है, धमाका हुआ और काफी दूर तक उसकी आवाज सुनी गई। मृतकों की संख्या 9 यहां पर पहुंच गई है। बहुत दुखद हादसा हुआ। इस पर प्रदीप हमारे साथ जुड़ेंगे आगे भी और अपडेट आपके लिए लगातार वो लेकर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। बिहार में नतीजे आए चुनाव के और एनडीए को बम्पर जीत यहां पर मिली है और 202 सीटों पर एनडीए ने कब्जा इस बार बिहार के चुनाव में जमा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरजेडी कांग्रेस पर इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोरदार हमला बोला। तो एनडीए की बम्पर जीत, 202 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय में संबोधित किया। नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए। ठेठ बिहारी अंदाज में गमछा लहराते पीएम मोदी। जीत बड़ी तो जश्न बड़ा। बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया गया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी। पीएम मोदी ने इस दौरान छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी